गिरीश द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। बता दें, छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में से एक डूबती नाव कैसे बनी, इस पर आत्ममंथन राहुल गांधी को करना चाहिए। परिवारवाद की ही त्रासदी है जिसके कारण कांग्रेस दशा पर पहुंची है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकते नहीं, देश में हर एक पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उन्हें भारत के लोकतंत्र पर भी भरोसा नहीं, भारत की मीडिया पर भरोसा नहीं, भारत के चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं, उन्हें न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं। यह अपने गिरेबान में झांकने के बजाय सब पर विश्वास, सब पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उन्हें कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्ति दिलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का बयान विभागों की सुविधाओं को लेकर कहा। पंजीयन विभाग में लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, लोगों को प्रताड़ना से बचाया जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है और विभाग भी प्रतिबद्ध है और इसको देखते हुए बड़े बड़े फैसले और काम किए जा रहे हैं। इससे सभी को लाभ मिलेगा। इसी के साथ से विजिलेंस टीम भी बैठाई गई है। कई सारी शिकायतें आती हैं, ज्यादा जमीन को कम रेट में बेचने अथवा और कई प्रकार की बड़ी बड़ी जो मामले रहेंगे, इसकी सीमा तय की जाएगी। गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार न हो सके, सरकार के खजाने में सही और वास्तविक पैसा आ सके, इसके लिए विजिलेंस टीम काम करेगी। बजट में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, टेक्नोलॉजी के सभी विभागों की लेवरेज की जाएगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का बयान। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उसके साथ ही सभी तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा करते हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर ही भरोसा करते आए हैं। 1956 में हिंदुओं को हिंदू उत्तराधिकारी नियमों का लाभ तो मिला, लेकिन मुसलमानों के लिए लागू नहीं कर पाए। इसी के साथ ही इससे दूसरे कारण की राजनीति कहते हैं। आंध्र प्रदेश के घोषणा पत्र में मस्जिद ऑन के बिजली बिल माफ करने की बात कही गई। आंध्र प्रदेश में भी यह कहा गया था कि मुस्लिम के लिए अस्पताल बनवाएंगे, हिंदू, जैन और बौद्ध मरीज अस्पताल के बाहर तड़पता रहेगा तो उसको इलाज नहीं करेंगे। यह केवल मुसलमानों के लिए अस्पताल बनाने की बात करते रहे। इस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस लीडर है। किस तरह की खामियां हैं और किस तरह की कार्रवाई इसमें होगी? कांग्रेस ने हर जगह माफिया राज चलाया। रेत में, शराब में, कोयला में, पीएससी में, गोबर में, गोठान में। इन्होंने रायपुर के और शहरों के, अन्य शहरों के मास्टर प्लान तक को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी माफिया राज चलाया है। और इसकी हम विधानसभा में भी घोषणा किए हैं और लगातार हम जांच करा रहे हैं। उसके लिए जांच कमेटी बनी है और जो भी गलत किए हैं वो गलतियों को की सज़ा भी दी जाएगी और उनको सुधारा भी जाएगा, ताकि शहरी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, कैपिटल की प्लानिंग स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कैपिटल रीजन है, वैसे रायपुर के सराउंडिंग को स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारा विभाग, आवास पर्यावरण विभाग पूरी तरह से समर्पित है। जो नियमों के खिलाफ लैंड यूज चेंज हुआ है उसको रद्द करेंगे क्या? निश्चित रूप से सभी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है, जो कमेटी गठित की गई है और जो भी गलत पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। सर, वो कह रहे हैं कि देश का मीडिया सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करने वाला सिस्टम बना है। क्या इस तरह के बयान, इस तरह के राजनेता से अपेक्षित है? कांग्रेस एक डूबती नाव है और कांग्रेस देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी से डूबती नाव कैसे बनी, इस पर आत्ममंथन राहुल गांधी जी को करना चाहिए। एक परिवारवाद की ही त्रासदी है जिसके कारण कांग्रेस इस दशा पर पहुंची है। उन्हें यह दिखाई नहीं देता, वो अपने गिरेबान पर झांकते नहीं हैं और देश में हर एक पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उन्हें भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, उन्हें भारत की मीडिया पर भरोसा नहीं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। ये इस तरह अपने गिरेबान में झांकने के बजाय सब पर अविश्वास और सब पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उन्हें कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्ति दिलाना चाहिए, उन्हें अपने गिरेबान पर पहले झांकना चाहिए। राज्य के आपने पहल की थी, पंचायत विभाग भी विजिलेंस से काम करना शुरू कर दिया है और किस विभाग में क्या कुछ स्टेप्स है सर? पंजीयन विभाग में लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो सके, लोगों को हरासमेंट से बचाया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है, हमारा विभाग पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसके लिए टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए हम बड़े बड़े फैसले और काम करने जा रहे हैं और इसमें सभी को इससे लाभ मिलेगा
और विजिलेंस टीम इसी हिसाब से बिठाई गई है कि कई शिकायतें आती हैं कि ज़्यादा ज़मीन को कम रेट पे रजिस्ट्री कर दी गई या कुछ कर दिया गया, तो जो बड़े बड़े मामले रहेंगे उसकी सीमा तय कर दी जाएगी। उन बड़े मामलों को विजिलेंस टीम विशेष रूप से अपनी निगरानी में रखेगी, उसका ऑडिट करेगी, उसकी जांच करती रहेगी, ताकि प्रदेश में गड़बड़ियां ना हो सकें, भ्रष्टाचार ना हो सके और सरकार के खजाने में सही और वास्तविक पैसा आ सके। इसके लिए विजिलेंस टीम काम करेगी। हमने बजट में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि टेक्नोलॉजी को सभी विभागों में लिवरेज करते हुए काम किया जाएगा, पारदर्शिता लाने के लिए, गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हम विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और हमारे सभी विभाग आईटी टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करके गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए हर जगह काम कर रहे हैं। हम विजन डॉक्यूमेंट पर भी काम कर रहे हैं कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 हम बनाने पे काम चालू कर चुके हैं और 1 नवंबर 2024 को राज्य की स्थापना दिवस के दिन हम उसे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन को भी समर्पित करने का काम करेंगे। समर्पण नीति पर एक बड़ी पहल की और कहा कि इसके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वो खुद नक्सली है। तो नक्सली बताए, माओवादी बताए कि इस राज्य के समर्पण नीति में वो क्या चाहते हैं। कांग्रेस इसे कह रही है कि बीजेपी ने माओवादियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, उनकी अपनी कोई घोषणा की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के स्तर पर आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद सभी प्रकार के जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा जो देश की एंटी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, जो संविधान की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ऐसे जितनी भी ताकतें हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। और छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार पूरी तरह से समर्पित है कि नक्सलवाद, माओवाद का समाप्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसमें अगर वो कुछ चाहते हैं, इसमें हमारी स्पष्ट नीति है, ये समाप्त होकर रहेगा। अभी 5 महीने में आप लोग देखा है कि किस तरह से आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी वो चाहते हैं, कोई उनका विषय है कि मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, तो उसको भी सुनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है, उसे हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उसके साथी सभी तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा करते हैं। इनकी लीडर पार्टी कांग्रेस के लिए अगर मैं उदाहरण दूं तो हर पीढ़ी से हम कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति पर ही भरोसा करते आए हैं। 1956 में नेहरू जी के ज़माने में हिंदू माताओं बहनों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का लाभ मिला, लेकिन तुष्टीकरण कारण मुस्लिमों के लिए वे लागू नहीं कर पाए। इंदिरा जी के ज़माने में गौ वंश की हत्या करने वाले हत्या के विरोध में कानून बनाने के लिए मांग कर रहे लोगों पर संसद के बाहर गोली चलवाई गई। राजीव गांधी जी के ज़माने में शाहबानू का प्रकरण हुआ, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक शाहबानू एक माता जिसे तलाक दे दिया गया था, उसको महीना हर्जाना देने के लिए, उसको सहायता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया। उसे ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर बदलने का पाप अगर किसी ने किया तो राजीव जी ने अपने ज़माने में किया। सोनिया जी के ज़माने में मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह से तुष्टीकरण की ही राजनीति करते आए हैं। आंध्र प्रदेश में आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिएगा, जिसमें इन्होंने मस्जिदों के लिए बिजली बिल माफ़ करने की बात कही थी। जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ बिजली बिल माफ़ नहीं करेंगे, केवल मस्जिदों पर करेंगे। इन्होंने आंध्र प्रदेश के घोषणा पत्र में एक बार कहा था केवल मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। एक मरीज, हिंदू मरीज, एक बौद्ध मरीज, एक जैन मरीज अगर अस्पताल के बाहर तड़पता रहेगा तो उसको ये इलाज नहीं करेंगे, केवल मुस्लिमों के लिए ये अस्पताल बनाने की बात करते रहें। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस उनकी लीडर है और सारे इंडी अलायंस के सभी गठबंधन पार्टनर्स इसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करते आए हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, इस बात पर विश्वास करते हुए भारत को एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील
विकसित राष्ट्र बनाने पर काम करती है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। राहुल गांधी का एक